Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 5 of your accountancy book from question number 71. So let's get started. Following is the balance sheet of firm Ashirvad owned by ABC who share profits and losses of the business in the ratio of 3:2:1. So this is their profit sharing ratio. We have been given the balance sheet as at 31st March 2022. We have sundry creditors, outstanding salaries and wages. There is no hidden adjustment here, right? So let's see the additional information given to us. On 1st April 2022, they admit D as a partner, okay. D will bring 1,20,000 as capital, okay, and 30,000 as goodwill premium. And what will be the share of the partner D? 1/4, okay. Then value of fixed asset of firm will be increased by 10%. We have to increase the value of each and every fixed asset by 10%, right? कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें ना डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट्स गिवन होते हैं, वो नहीं गिवन है. उन्होंने आपको बोला है कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स आपको दिख रहे हैं उनकी वैल्यू आप 10% से बढ़ा दीजिए. मोहन एक ओल्ड कस्टमर है जिसकी अकाउंट को हमने बैड डेब्ट्स लिखा था, वो हमें 3,000 देने के लिए रेडी है. मतलब पहले वो हमें कुछ नहीं दे रहा था, बट वो कह रहा है कि मैं अब आपको 3,000 दे सकता हूँ. तो बैड डेब्ट्स जो थे वो रिकवर हुए हैं, ठीक है. फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यूज मतलब अब उसके अकाउंट को आप खत्म कर देंगे. फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस की भी रेशियो उन्होंने बोल दी है कि 1:1 होने वाली है. तो हमें ओल्ड रेशियो ऊपर गिवन था और न्यू रेशियो नीचे बता दिया है. इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो हियर. वी कैन नॉट अप्लाई आवर ट्रिक, राइट. देन we have to pass the journal entries, prepare revaluation account, partners capital account and opening balance sheet. बस एक बात का जरूर ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अलग है वो एक ही चीज है. इस पॉइंट में बोला हुआ है कि जो मोहन है उसने सिर्फ प्रॉमिस किया है. देखो स्टूडेंट, हम अकाउंटिंग करते हैं, हम अकाउंटिंग में प्रोमिसेस की कोई वैल्यू नहीं मानते हैं. प्रोमिसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. जब वो हमें कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट कर देगा तब हम उसके अकाउंट को खत्म करेंगे. जब तक वो पे नहीं कर देता हम नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रोमिसेस के ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कभी भी नहीं होते हैं. तो बस इस चीज को ध्यान रखिएगा. इसीलिए हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है. अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप कैश अकाउंट बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उस चीज से आपकी मिस्टेक हो जाएगी और आंसर सही नहीं आएगा. चलिए स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्रीज लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है उससे, ओके. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. इसमें सबसे पहली चीज ये दिख रही है कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को आपको 10% से बढ़ाना है. अगर मैं एसेट साइड पे जाऊं तो फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, बिजनेस प्रेमिसेस पे फिक्स्ड एसेट है. देखो स्टॉक इन ट्रेड हमारा फिक्स्ड एसेट में काउंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा. इट विल बी योर करंट एसेट. तो दो चीजें हमें दोनों ले लेनी है. सबसे पहली बात आती है फर्नीचर की. तो फर्नीचर को 10% से बढ़ा दीजिए. देखो 9,500 यहाँ आ जाएगा. एंड देन बिजनेस प्रेमिसेस को बढ़ा दीजिए. डेटर्स को बढ़ाने की गलती मत कीजिएगा, राइट. क्योंकि देखो स्टूडेंट, डेटर तो भैया कुछ सोल्ड करोगे, किसी को उधार दोगे, वो आपको बाद में पैसा देगा तो लोगे ना. तो डेटर्स को यहाँ लिखने की गलती मत कीजिएगा, राइट. इसके अलावा और कोई चीज यहाँ नहीं आने वाली है. तो सिंपली यहाँ पे रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट हो गया है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में. A, B, C 3 पार्टनर्स हैं. प्रॉफिट आपको 30,000 का हो रहा है, तो इसमें से 15,000 यहाँ आ जाएगा, 10,000 यहाँ आ जाएगा और 5,000 यहाँ आ जाएगा. और अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, राइट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम वर्किंग नोट में गुडविल कैलकुलेट करेंगे, हर एक पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये करते हैं. देखो किस तरीके से करोगे. पहले देखो ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 में 1 है. डी को आप 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो. और न्यू रेशियो क्या है कि वो क्या बोल रहे हैं कि अब आप क्या करोगे, इक्वली शेयर करोगे. तो 1:1:1 हो गया. अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं. तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. टेक एलसीएम 12 आ जाएगा तीनों केसेस में, ठीक है. अब इसे सॉल्व कर दीजिए. यहाँ 6 - 3 आ गया, यहाँ 4 - 3 आ गया और यहाँ 2 - 3 आ गया. देन आप क्या करेंगे, निकालिए आंसर. ये 3/12 बन रहा है, 1/12 बन रहा है और ये नेगेटिव में 1/12 बन रहा है. अब भाई ये नेगेटिव आ रहा है और हमने फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का लगाया है. इट मीन्स ये क्या कर रहा है, गेन. और दोनों के आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं. इट मीन्स ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं.
सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इन दोनों का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और ये गेन कर रहा है तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, अच्छा अब निकालेंगे किस तरीके से, गुडविल कहाँ से आएगी भाई। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं है ना, एसेट साइड पे गिवन है, ना ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताई गई है, ना ही कोई एवरेज प्रॉफिट है। तो देखो स्टूडेंट, किस तरीके से हम यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो भी नया पार्टनर होता है उसके देखो लॉजिक मैंने आपको इसका एक्सप्लेन किया था, आई होप आपको वो चीज़ याद होगी। मैंने क्या बोला था कि कोई ना एक कैपिटल होता है, ठीक है, उस पर ना वो नया पार्टनर अपना शेयर लगाता है, ठीक है, और फिर ना उसका प्रीमियम ऑफ गुडविल का शेयर बन जाता है। क्या बोला मैंने कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गुडविल का अमाउंट होता है, उस पर नया पार्टनर अपना शेयर लगाता है और उससे उसका प्रीमियम ऑफ गुडविल का शेयर आता है। यही होता है ना लॉजिक, कि जितना भी फॉर्म की गुडविल होगी उस पर वो अपना शेयर लगाएगा और फिर उसको पता लग जाएगा कि उसे अपनी खुद की कितनी गुडविल लेके आनी है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है ना, मान लीजिए ये एक्स है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई में ले जाइए तो आंसर क्या आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। यूज योर लॉजिक रेदर देन लर्निंग इट, यूज योर लॉजिक, है ना। तो देखो यहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, लॉजिक यूज किया, समझ में आ गया, आ गई गुडविल की वैल्यू। अब जो ये गुडविल की वैल्यू आई है हर एक पार्टनर पे लगा दो, आपको पता लग जाएगा कौन कितना दे रहा है, कौन कितना ला रहा है, एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, राइट। तो इधर भी 1,20,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी 1,20,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी 1,20,000 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये आ गया 30,000, ये आ गया आपके पास, सॉरी यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, और ये भी यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। देख तो लिया ये कि क्रेडिट और डेबिट क्या हो रहा है। अब उस चीज से आप अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट कीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट जो ओपनिंग फिगर आएगी वो बैलेंस शीट में से ले लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की है 1,20,000, बी की भी 1,20,000 एंड सी की भी 1,20,000 ही है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो बैंक के थ्रू डी कितना लेके आ रहा है, वो भी 1,20,000 ही अपना कैपिटल लेके आ रहा है। जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल वाला जो हमें ट्रीटमेंट करना है ना स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उससे पहले अच्छे से आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है, फिर हम उसको वहाँ पे देखेंगे। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जर्नल एंट्री से आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो देखो सबसे पहले जर्नल एंट्री मैंने क्या की है, कैश या बैंक जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, अकाउंट डेबिट। तो कि देखो क्या हुआ, जब वो डी अपना कैपिटल ला रहा है या फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है तो उससे कैश या बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो मैंने इंक्रीज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि लाइबिलिटी है और कैपिटल का वैसे भी क्रेडिट बैलेंस होता है, अमाउंट पुट कर दिया। देन प्रीमियम फॉर गुडविल हमें खत्म करना होता है अकाउंट, तो पहले अगर उसे क्रेडिट किया तो यहाँ पे अब उसे डेबिट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या था स्टूडेंट, जो ये सी पार्टनर था ये क्या कर रहा था, ये गेन कर रहा था, तो आपने देखा था इसके अकाउंट को आपको डेबिट करना है और ए और बी के कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। तो वही देखो मैंने यहाँ पे भी किया है, 30,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल एज इट इज अमाउंट आया, बाकी आपको मैंने अमाउंट भी कैलकुलेट करके दिखाया, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है वो भी इक्वेट कर गया है। तो अब ध्यान से ये चीज समझने वाली है कि जो सी है ना वो 10,000 को ही इन दोनों में बांटने वाला है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, राइट। तो वो 10,000 देने वाला है, बाकी इन्हें जो शेयर मिलेगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल का मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन देखो जो भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में किया, हमने क्या किया, देखो फर्नीचर और बिजनेस प्रेमिसेस एसेट है, उनकी वैल्यू इंक्रीज की तो उसे डेबिट कर दिया, और जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, अमाउंट पुट कर दिया। देन हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा था, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और प्रॉफिट से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगे, इसीलिए उसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और जो भी अमाउंट हमने निकाला था ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट का, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखो स्टूडेंट अब आपको ये चीज समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने सी के अकाउंट को यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया है, ठीक है। तो देखो जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट किया है वो 7,500 और 2,500 के अमाउंट से किया, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, 10,000 आएगा। तो यही मैंने आपको अभी नीचे वाली एंट्री में भी समझाया कि जो सी है ना वो सिर्फ 10,000 देने वाला है। तो देखो 10,000 सी ने दे दिए, उसी के अकाउंट को हमने 10,000 से डेबिट कर दिया, ठीक है, जिसमें से 7,500 उसने ए को दिया है, 2,500 उसने बी को दिया है। अब देखो मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। प्रीमियम फॉर गुडविल से बाकी का पैसा, दैट इज अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको 30,000 मिलेगा। तो 30,000 में से भी इन दोनों को शेयर मिल गया, 10,000 में से भी इन दोनों को शेयर मिल गया। तो ये गलती मत कीजिएगा कि सी लिख के 30,000 और 10,000 पूरा पूरा लिख दो, तो वो गलत हो जाएगी चीज, क्योंकि सी नहीं दे रहा है उन्हें,
राइट। सी तो सिर्फ इतना ही दे रहा है, तो सी के कैपिटल अकाउंट को आप इतने इतने से ही करोगे। अगर 30,000 या हम 10,000 से कर देंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मेरे को आपको समझानी थी। देन अगर और किसी चीज से इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से बढ़ेगा, है ना। जो इन्हें प्रॉफिट हुआ है तो 15,000, 10,000 एंड 5,000, एंड देन आपके पास यहाँ पे बैलेंस कैरिड ऑन आ जाएगा 1,65,000, 1,40,000, 1,15,000 एंड 1,20,000। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। 1,65,000, 1,40,000, देन 1,25,000 एंड 1,20,000, राइट। नो लास्ट थिंग इज बैलेंस शीट स्टूडेंट। ओपनिंग बैलेंस शीट देखिए, सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट से गिवन है तो हम भी यहाँ पे कैपिटल ही ले लेंगे। ए बी सी डी, जो आपने अभी बैलेंसिंग फिगर निकाली है वो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, आपको वहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है। ठीक है, तो वो भी अब आप यहाँ पे डाल दीजिए। एज इट इज वही रहेंगे क्योंकि इनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो 20,000 के थे तो 20,000 के ही आपने पुट कर दिए। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, वो आपको 7200 की गिवन है, वो भी एज इट इज ही रही, तो वो आपने एज इट इज पुट कर दिया। देन अगर मैं एसेट्स में जाऊं, सबसे पहले है फर्नीचर, तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई है। देखो 95,000 में 9500 और बढ़ गया है, तो ये 104500 हो गया। देन अगर बिजनेस प्रीमिसेस की बात करें तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज कर दीजिए। 2,05,000 में 2500 और बढ़ गया है, तो इसकी वैल्यू अब ये हो गई है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो वो उतने का उतना ही रहा है। अगर हम डेटर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो भी उतने के उतने ही रहे हैं। देन आप क्या कहोगे, एक बैंक रह गया और एक कैश रह गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कैश की बात करूँ, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो आप कहाँ पे क्या अमाउंट लेना चाहते हो। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैंने वहाँ पे बैंक अकाउंट या जो भी है, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैं लिख रही हूँ 15,000 का जो भी कैश एट बैंक है, इसमें 1,20,000 का वो अपना कैपिटल ले आया और 30,000 की वो अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया। तो ये सब मिला के इसके अब बैंक में 1,65,000 का बैलेंस बचा है और कैश में तो 4,200 का था, तो वही रहा। ठीक है, अच्छा अब हम इसको क्लोज कर देंगे। तो 567200 एंड 567200। Now question number 72 student. Deepika and Rajshri are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। 31 मार्च 2022 पे हमें पूरी बैलेंस शीट यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। हम देखते हैं कि एडिशनल एडजस्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन में हमें क्या गिवन है। देखो 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने अंशु को एडमिट किया है। ओके फाइन। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी आपको यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि अंशुल 32,000 कैपिटल लेके आएगा। अंशु जो है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला पाया है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला पाता तो हम उसके कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं, करंट अकाउंट को। वेरी गुड, अगर आपको याद है तो, और अगर नहीं था तो अब याद कर लीजिएगा। पार्टनर्स डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, कहीं बच्चों को याद होगा कहीं को नहीं होगा, तो आई विल टेल यू। ओके, देन प्लांट एंड मशीनरी को 60,000 पे वैल्यू करना है। अभी प्लांट एंड मशीनरी 48,000 की है, बढ़ा के 60,000 पे लाना है। स्टॉक को 40,000 पे लाना है। प्रोविजन को 4,000 पे मेंटेन करना है। लैंड एंड मशीनरी को एप्रिशिएट करना है और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। एडिशनल लाइबिलिटी हमें 8,000 की बता दी गई है, जो कि कौन सी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि पे करनी है एम्प्लॉइज को। इसको हमने आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो अब करना है। ठीक है, ओके, तो अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये एक पॉइंट होता है जिसमें बच्चों को डाउट पड़ता है, बाकी सब इजी है। चलिए तो फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी को आपको 60,000 पे वैल्यू करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो मतलब हमें बढ़ाना है। तो देखो पहले जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 48,000 की है, अब हमें उसे बढ़ा के 60,000 पे लाना है। तो कितने से बढ़ा देना है आपको, 12,000 से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक को 40,000 पे लेके आना है।
तो पहले से जो स्टॉक है देखो हमें 40,000 पे लेके आना है और वो अभी 32,000 का है, तो इट मीन्स हमें इसे 8,000 से बढ़ा देना है। इसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 4,000 पे मेंटेन करना है, लाइबिलिटी बढ़ानी है तो इस साइड लिखी है। देखो आपको उसको 4,000 पे मेंटेन करना है और अभी सिर्फ 800 का है, मतलब कितने से बढ़ाना है, 3,200 से बढ़ा देना है। ठीक है, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट करना है। ठीक है, कर देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी गिवन है, 50,000। ठीक है, 50,000 का 20% निकाल दो, मतलब 10,000 से इसको इंक्रीज कर देना है। ठीक है, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, एसेट कम करना है तो डेबिट साइड पे आ जाओ, 10% से करना है। फर्नीचर गिवन ही 10,000 का है, उसका 10% निकाल दीजिए, 1,000 से इसे कम कर दीजिए। एडिशनल लाइबिलिटी आई है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, वो डाल दीजिए। कितने की आई है, 8,000 की। इसके अलावा क्या और कुछ है, नहीं है, तो रिवैल्यूएशन में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसको ओल्ड रेशियो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दीपिका में और राजश्री में, राइट। तो प्रॉफिट हो कितना रहा है, 17,800 का, जिसमें से 10680 यहाँ आ गया और 7,120 यहाँ आ गया। और अब हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। तो स्टूडेंट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जाने से पहले हिडन गुडविल और हर एक पार्टनर का शेयर इन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, हिडन गुडविल है। देखो क्या होता है, हमें अलग अलग तरीके से गुडविल बोली होती है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर बता दिया गया था, वो भी नहीं बताया हुआ, ना एवरेज प्रॉफिट कुछ भी गिवन है। तो जब दोनों ही केसेस ब्लॉक हो जाए, कुछ भी ना रहे हमारे पास, तो हम इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। अब हम कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल तो वही फॉर्मूला लगाएंगे कि न्यू पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल तो 32,000 है, उसमें से आप रेसिप्रोकल ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो कितना शेयर आपको यहाँ पे अंशु का गिवन है वो ले लीजिए। देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर जाएं तो वहां से पता लग रहा है कि उसका 2/10 है, तो रेसिप्रोकल 10/2 हो जाएगा और टोटल कैपिटल आपके पास 1,60,000 आ गई। फिर हमें नेटवर्थ या फिर एडजस्टेड कैपिटल, जिस भी नेम से आप जानते हो वो निकालोगे। वो कैसे निकलती है, हर पहले ना ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल ले लो। ठीक है, दीपिका का और राजश्री का, ये कैपिटल ले लिया आपने। इसके बाद आप क्या करोगे, जो नया पार्टनर है उसका भी कैपिटल ले लो, ले लिया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट था वो ले लिया। अल्टीमेटली क्या है स्टूडेंट, ये वो प्रॉफिट है जो कि आपने इसके और इसके कैपिटल में डाला है। तो या तो आप इनके कैपिटल में उसका प्रॉफिट प्लस करके वो ले लीजिए, या फिर सिंपल पहले प्रॉफिट ले लीजिए और फिर रिवैल्यूएशन में जितना प्रॉफिट हुआ है वो ले लीजिए। दोबारा सुन लीजिए, क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनके कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ ले लोगे। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, मैम रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट था, आपने प्लस कर दिया, क्या रिवैल्यूएशन में लॉस होगा तो माइनस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आगे समझ, डाउट आने से पहले ही मैंने बता दिया है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे नेटवर्थ या फिर एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो वो 137800 आ गया। अब गुडविल निकालने के लिए हम इन दोनों को आपस में लेस कर देंगे और हमेशा हमेशा टोटल कैपिटल ज्यादा ही आना चाहिए। ठीक है, तो 1,60,000 में से आपने 137800 माइनस किया तो 22200 आ गया। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि टोटल कैपिटल हमेशा ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि अगर ये कम आएगा ना स्टूडेंट तो आपकी गुडविल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो गुडविल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब अंशु का शेयर हम गुडविल में निकाल लेते हैं। तो ये आया हमारे पास गुडविल का अमाउंट, उसका शेयर कितना है 2/10, तो उसका शेयर अब यहाँ पे कितना बन गया स्टूडेंट, 4440 बन गया। अब हम क्या करेंगे कि किस तरीके से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो में इसको निकालेंगे। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, ओल्ड रेशियो आपको 3:2 गिवन है और न्यू रेशियो आपको 5:3:2 गिवन है। तो ये निकालने के लिए ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को लेस करेंगे, तो 6 - 5/10 ये 1/10 आ जाएगा। और अगर ऐसे इसकी निकाले ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो करें, एलसीएम लेके 10 आ गया, फिर 4 - 3 किया तो ये अगेन 1/10 आ गया। फिर इसको भी इस वाले शेयर से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या अमाउंट आ रहा है, 2220 एंड 2220। तो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, तो दोनों का अकाउंट ही क्या होने वाला है, यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है। डेबिट किसका हो जाएगा, इसका डेबिट हो जाएगा। चलिए अब अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखें तो सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग फिगर डाल दीजिए, बैलेंस शीट में से आपको अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा, वो यहाँ पे पहले आप पुट कर दीजिए। इसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, इनका कैपिटल अकाउंट उससे इंक्रीज होगा, वो डाल दीजिए यहाँ पे।
ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट अंशु के करंट अकाउंट में यहाँ लिख रही हूँ, इस बार प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश नहीं लाया है, तो इसको भी इतने मिलने हैं और इसको भी इतने मिलने हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डालेंगे, जितना भी वो कैपिटल लेके आ रहा है अंशु, तो कि वो कैपिटल तो ला रहा है ना बैंक में, तो वो डाल दो। अब सिंपली आप यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लो, 60900 49340 एंड 32,000। अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं, 6900 49340 एंड 32,000। राइट स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए जो हम करते हैं वही करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट ओपन कर लेंगे। देखो स्टूडेंट, उससे क्या होता है ना कि हमारी कोई भी चीज मिस नहीं होती। सबसे पहले देखो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, ठीक है, तो वो 16,000 के गिवन है। क्या क्रेडिटर्स में कुछ भी चेंज आया है? नहीं आया, तो एज इट इज लिख दो। देन आपको पब्लिक डिपॉजिट्स गिवन है, ठीक है, क्या पब्लिक डिपॉजिट्स में कोई भी चेंज आया है? नहीं आया, एज इट इज लिख दो। फिर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, ठीक है, ओके। इसके बाद और क्या क्या गिवन है? अब देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो इसमें हमें हिंट में क्या गिवन है, हिंट के सेकंड वाले पॉइंट में गिवन है कि जो उन्होंने क्या किया है कि जो ये बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है ना, उसे एसेट साइड में से बैंक में से लेस करती है। अब आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप लिखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कीजिए, बैंक में कुछ भी लेस मत कीजिए, आपका बैलेंस शीट तब भी मैच कर जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे शो ही मत कीजिए, सीधा या बैंक अकाउंट में से कम कर दीजिए। दोनों आपके पास चॉइस रहेंगी, क्योंकि एग्जाम में आपके पास हिंट नहीं होगा तो ज्यादा अगर बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट को यहीं पे शो करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि हमारा उससे गलत हो जाएगा, ठीक है। देन आपको आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज गिवन है, तो वो आपको 2,000 की गिवन है, 8,000 की बढ़ गई है, ऐसा हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखा था, तो अब ये 10,000 की हो गई हैं। देन हमें वहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, तो वो ले लीजिए। पहला है दीपिका, देन है राजश्री, एंड अब कौन एडमिट हो गया है? अंशु। जो भी आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी वो यहाँ डाल दीजिए, 6900 49340 एंड 32,000, इन्हें प्लस करके आपके पास ये अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब एसेट साइड पर चलते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है हमें? कैश 1200 की एज इट इज रख दो। अब अगर बैंक की बात करें तो बैंक में क्या हुआ, 2800 का पहले से था, फिर वो कैपिटल ले आया है 32,000 का, और 6,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है। इन सबको सॉल्व आउट करके ये अमाउंट आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें तो बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा भाई, तो कि हमने तो हिंट देखा, साथ ही साथ में हमें बैंक अकाउंट का भी ये बैलेंस गिवन था, तो उन दोनों को मैच करने के लिए हमने यहाँ पे कर लिया। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, बैंक में आपके पास जितना बैलेंस अवेलेबल था आपने उससे ज्यादा निकलवा लिया है, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट बन गया है, आपकी लाइबिलिटी बन गई है। नाउ यू हैव टू पे दैट, राइट। तो देखो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट अपने बैंक बैलेंस में से हटा दिया, अब हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो कम होके ये रह गया है। ओके डन। देन आपको क्या गिवन है? स्टॉक, ठीक है। तो अब जो भी चीजें आपने बढ़ाई हैं, जो भी करी हैं, उसे पुट करके यहाँ पे लिखिए। स्टॉक हो गया 42,000 का। देन प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस जितनी थी वो उतनी ही रही, तो 1,000 की थी तो 1,000 की ही रही है। देन आपको सन्ड्री डेटर्स गिवन है, ओके। तो देखो 28,800 की आपको ये गिवन है, पर हम इसमें से क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लेस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बार इंक्रीज होके 4,000 के हो गए हैं, तो 24,800 के बचे। देन प्लांट एंड मशीनरी, देखो ये आपको कितने की गिवन हो गई है, 60,000 की अभी हो गया, इंक्रीज होगी ना स्टूडेंट, ठीक है। देन लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी इंक्रीज हो गई थी। तो अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग पहले 50,000 की थी, फिर 10,000 से बड़ी है, तो अब 60,000 की हो गई है। देन अगर फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर डिक्रीज हुआ था, 10,000 का था, हमने 10% से इसको कम करके 9,000 का बना दिया, हो गया इतना। इसके बाद स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रही हूँ अंशु करंट अकाउंट, क्योंकि देखो ये हमारे लिए एसेट है, उसने हमें अभी पैसे देने हैं, इसीलिए हम इसको एसेट साइड पे लिख रहे हैं, भाई वो अभी हमें पैसे देने वाला है। एसेट रहा हमारा 4440, यहाँ पे आ गया, सब कुछ आपने पुट कर दिया। अब आप इसको क्लोज कर सकते हो, 229240 229240, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।